गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के अंदर रचनात्मक कार्यों का दूसरा जो रचनात्मक कार्य है जिसका नाम है चित्र वर्णन, उसका अध्ययन करेंगे। आपको इस चित्र वर्णन के अंदर एक चित्र दिया जाएगा। उस चित्र के ऊपर आपको उसको देख करके उस पर 5 से 10 लाइनें आपको लिखनी है। तो हम चित्र दर्शन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर पहले पढ़ेंगे कि चित्र वर्णन में कोई भी सामान्य चित्र देखकर उसका वर्णन करने के लिए कहा जाता है। यह वर्णन मंजूषा शब्द सूची में दिए गए शब्दों की सहायता से करना होता है। मतलब आपको यहाँ पर चित्र जो होता है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर मंजूषात ऐसे लिख करके कुछ शब्द दिए जाते हैं। उन शब्दों के आधार पर आपको वाक्यों का निर्माण करना होता है, उनका उपयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना होता है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर लिखते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। वह कौन कौन सी बातें हैं? वर्णन में भूमिका अथवा उपसंहार नहीं देना चाहिए। इसके वर्णन के अंदर हम जैसे हिंदी में लिखते हैं ऑप्शन बना करके, जैसे भूमिका और उपसंहार, वैसे नहीं लिखा जाता। इसमें डायरेक्ट सिर्फ लाइनें लिखी जाती है। फिर चित्र में दिए गए विषयों पर ही वर्णन करना चाहिए, यानी कि जो विषय वर्णन में जो हमें शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों के ऊपर ही हमें वाक्य बनाने हैं। विषय का आरंभ शीघ्र करना चाहिए। हमें इधर उधर की बातें ना लिख करके जिस विषय में हम लिख रहे हैं उसी के ऊपर हमें लाइनें लिखनी है। वाक्य में परस्पर संबंध होना चाहिए, यानी कि एक वाक्य आप लिख रहे हो तो दूसरे वाक्य का उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आप विद्यालय पे लिखते जा रहे हो तो पहली 5 लाइनें विद्यालय पे लिखो, फिर उसके अंदर क्या क्या वातावरण है 5 लाइनें उस पर लिखो। तो इस तरह से एक दूसरे से मेल होती हुई लाइनें आपको लिखनी है। भाषा शैली सरल, रोचक एवं प्रभावमयी होनी चाहिए। सुंदर लिखना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और पढ़ने में रोचक हो ऐसा हमें वाक्य बनाना चाहिए। फिर इसके बाद में आपके अभ्यासार्थ हमने चित्र वर्णन में संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं और उन चित्रों के कुछ वाक्य यहाँ पे बनाए हुए हैं जो जिससे कि हमें समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये चित्र है, इसमें कुछ ये वाक्य दिए हुए हैं। इन वाक्यों को आपको जो है पढ़ना है और इन शब्दों को पढ़ना है और इन्हीं के आधार पर वाक्यों का निर्माण करना है। और ये चित्र आपको दिया हुआ है। इस चित्र में पता चल रहा है कि स्कूल का चित्र है और हमें स्कूल के ऊपर यानी कि विद्यालय के ऊपर आपको जो है लाइनें बनानी है और आपको लाइनों का जो है क्रम ऊपर दिया जाएगा कि आपको कितनी लाइनें यहाँ पे बनानी है। तो उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही लाइनें बनानी है, ना तो कम बनानी है ना ज़्यादा बनानी है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब हम जैसे इस चित्र के ऊपर लाइनें बनी हुई है वो कौन कौन सी है? अयम मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ पे हमने विद्यालय शब्द जो है यहाँ से आज को यहाँ पे ले लिया है और अयम शब्द को भी हमने यहाँ पे ले लिया है। तो ये 2 शब्द तो हमने लेकर के एक वाक्य का निर्माण कर लिया है। फिर है मम विद्यालय सुंदरम अस्ति, सुंदरः अस्ति, कि मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। अब जैसे हमने पहली लाइन लिखी विद्यालय के ऊपर तो दूसरी लाइन उससे मिल रही है कि हम दूसरी लाइन भी विद्यालय के ऊपर ही लिख रहे हैं और हमने यहाँ पे सुंदर शब्द का प्रयोग किया है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने दूसरे शब्द का भी यहाँ पे प्रयोग कर लिया है। फिर इसके बाद में है विद्यालय मम गृहस्य समीपम अस्ति, कि विद्यालय मेरे घर के समीप है। तो विद्यालय मेरे घर के समीप है तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे समीप शब्द का भी प्रयोग कर लिया है कि विद्यालय मेरे घर के पास है। तो यहाँ पर 3 लाइनें हमने लिखी, तीनों ही एक दूसरे से मिल रही है। फिर है विद्यालय परिते बहवः वृक्षा सन्ति। अब हमने यहाँ से वृक्षा शब्द उठा लिया है और हमने उस पर वाक्य बना दिया है कि विद्यालय के चारों ओर बहुत से वृक्ष है। परिते का मतलब चारों ओर, बहवः मतलब बहुत से वृक्ष है। परिते जो है द्वितीय विभक्ति का है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है इसलिए हमने विद्यालयम लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि परिते जो है द्वितीय विभक्ति के अंदर लगता है। फिर इसके बाद में विद्यालय पंचविंशति, यानी कि विद्यालय के अंदर 25 कक्षा हैं, मतलब 25 कमरे हैं
और सन्ति यानी कि हैं। अहम प्रतिदिनम मित्रेण सह विद्यालयम गच्छति, मैं प्रतिदिन मित्रों के साथ में विद्यालय जाता हूँ। तो प्रतिदिन विद्यालयम गच्छति, गच्छति मतलब जाना, तो हमने यहाँ पर प्रतिदिनम का प्रयोग भी कर लिया, मित्रेण सह का भी प्रयोग कर लिया और गच्छामि का प्रयोग भी हमने यहाँ पे कर लिया। तो हमने इन सारे शब्दों का प्रयोग करके विद्यालयों का ये जो निबंध है वह तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे सारे शब्द यूज़ भी हो गए हैं, हमने 5 वाक्य बना भी दिए हैं और ये वाक्य आपस में एक दूसरे से मैच भी करते हैं। तो इस तरह से आपको यह चित्र वर्णन करना है। अब हम एक नेक्स्ट चित्र लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इस वाले चित्र में यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है, ये वाला सेकंड नंबर का चित्र है, ये दिया हुआ है। चित्र आधारकृत अध्य प्रदत्त शब्द समुच्चा मंजूषात सहायतात उत्तर पुस्तिकायाम पंचवाक्यान लिखित, यानी आपको यहाँ पे लिखा है कि चित्र के आधार पर यहाँ नीचे जो कुछ मंजूषात शब्द दिए हुए हैं उनका प्रयोग करते हुए आपको इस चित्र के ऊपर 5 वाक्य लिखने हैं। तो इस तरह से आपको इस चित्र के ऊपर कितने वाक्य लिखने हैं? 5 वाक्य लिखने हैं। तो हम लिखेंगे 5 वाक्य इसके ऊपर। तो पहला है यहाँ पे इदम मम गृहम अस्ति, कि यह मेरा घर है, यानी कि ये घर है, इसके ऊपर लिखना है। तो हमने इदम शब्द का प्रयोग किया है और गृहम शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर लिया है। तो इदम मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। गृहम सर्वत्र सुंदर वृक्षा सन्ति, कि घर में सभी जगह सुंदर वृक्ष हैं, यानी कि ये जो वृक्ष हैं इनके बारे में लिखा है। सर्वत्र का हमने प्रयोग कर लिया और वृक्ष सुंदर वृक्ष का हमने यहाँ पे प्रयोग, वृक्षेषु है, हमने इसको थोड़ा सा बदल के मतलब यहाँ पे हमने केवल सर्वत्र शब्द का प्रयोग किया है। फिर इसके बाद में वृक्षेषु बहुनी पुष्पाणि भवन्ति, कि वृक्ष जो है वह बहुत से पुष्प है, वृक्ष के पास जो है वह बहुत से पुष्प हैं। तो यहाँ पे हमने पुष्प का प्रयोग कर लिया है और वृक्षेषु का प्रयोग भी कर लिया है। फिर मम गृहम मंदिरम अस्ति, मेरे घर में एक मंदिर भी है। फिर वयम प्रातः काले तत्र पूजा कुर्मः, मैं वहाँ पर प्रातः काल यानी कि सुबह को पूजा करता हूँ, यानी मेरे घर में एक मंदिर है और मैं वहाँ पे सुबह पूजा करता हूँ। तो हमने इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण कर लिया है। तो इस तरह से ये चित्र का वर्णन कंप्लीट हो गया है और हमने यहाँ पे 5 वाक्यों का निर्माण कर लिया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे चित्र है अध प्रदत्त चित्रम आधारीकृत मंजूषात शब्देन सूचा प्रदत्त शब्दानाम सहायताएं 5 संस्कृत वाक्यानि उत्तर पुस्तिका लिखित है, यानी कि आपको 5 वाक्य लिखने हैं उत्तर पुस्तिका के अंदर इस चित्र को देखते हुए। तो यहाँ पे लिखा है कर्षक कर्षेषु वृक्षाभ्या हल कर्षत, यानी कि कर्षक जो है वह खेतों में बैलों से हल चलाता है। स क्षेत्रेषु बीजाणि विपति, वह खेतों में बीजों को बोता है। बीजेन शयानि उद्भवन्ति, बीजों से फल उत्पन्न होते हैं। यदा शयन्ति पक्वन्ति तदा कृषक तानि फलन्ति, जब फसल पकती है तब किसान उसे काटता है। किसान अन्नदाता कहते थे, किसान को हम अन्नदाता कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 5 वाक्य का निर्माण हमने कर लिया है। और भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं चित्र, तो यहाँ पे जैसे इसमें लिखा है, ये एक चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको इनके आधार पर वाक्य का निर्माण करना है। हालांकि विद्यालय का चित्र है पर इस पर टॉपिक कुछ अलग है कि वृक्ष अस्माकं मित्राणि सन्ति, वृक्ष हमारे मित्र होते हैं। वृक्ष पर्यावरण शुद्ध भवति, वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। वृक्ष भूमि रक्षणे भवति, वृक्ष से भूमि की रक्षा होती है। वृक्षारोपण अस्माकं कर्तव्य, वृक्ष लगाना हमारा कर्तव्य है।
प्रतिवर्ष वर्षाकाले जन वृक्षारोपण कुर्वन्ति। प्रतिवर्ष जो है लोग है वृक्षरोपण का कार्य करते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो चित्र मैंने यहाँ पे बताए हैं उनके नीचे के जो सेंटेंस बताए हैं वो आप कॉपी में लिख लेना और इसकी PDF मैं भेज दूँगी, तो उसमें से आप देख करके इनको आप कर लेना। चित्र नहीं बनाना है आपको, केवल इसमें वाक्य लिखने हैं और उसके ऊपर चित्र वर्णन लिख के और टॉपिक का नाम लिख देना। जैसे ये वृक्षारोपण पे है, वृक्ष के महत्व पे है, तो यहाँ लिख देना वृक्ष महत्व। तो इस तरह से आप चित्रों का वर्णन कर सकते हो। थैंक यू।